Hello my dear children, welcome to our computer science class. So today we will learn chapter number 4 tux paint. आप सबको पता है tux paint क्या है, आप सबने उसमें ड्राइंग भी बनाई हुई है. ओके, आज हम देखेंगे उसके आगे के टूल्स. So this is the part 1. Starter fun. Children, you have already used tux paint to create drawings and you must know which bird is logo. क्या है, आप सबने tux paint में ऑलरेडी ड्राइंग क्रिएट किया, आपने टच पेंट ऑलरेडी यूज किया है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि उसका लोगो कौन सा है. यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो. कौन सा है उसका पिक्चर, इन 4 पिक्चर्स में से कौन सा है? यस, ये क्या है, पेंटिंग, ये क्या है, टच पेंट का लोगो है. इंट्रोडक्शन. As you know, Tux Paint is a free download program that can you download from the internet to create fun and exciting drawings on the computer. क्या है ये जो Tux Paint है, क्या है, फ्री ड्राइंग प्रोग्राम है. इसे हम इंटरनेट से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं. इसमें क्या है, हम बहुत फनी और एक्साइटिंग ड्राइंग हम कंप्यूटर में Tux Paint की यूज से हम बना सकते हैं. Today we will learn about some helpful tools and effects that Tux offers, which can make our drawings even more amazing. क्या है, आज हम सीखेंगे कुछ हेल्पफुल टूल्स और इफेक्ट जो हमें Tux Paint ने ऑफर किए हमारी ड्राइंग बहुत अमेजिंग बनने के लिए. ओके, so tools of Tux Paint. You have learned many tools like pen tool, text tool, stamp tool, magic tool, opening and exiting tux. Let's learn some more tools. क्या है, आपने लास्ट ईयर क्लास में आपने क्या है, बहुत सारे टूल्स आपने स्टडी किए हुए. कौन से? पेन टूल, टेक्स्ट टूल, स्टैम्प टूल, मैजिक टूल, और पेन को कैसे ओपन करना है, एग्जिट करना है, ये सब आपने ऑलरेडी स्टडी किया है. तो आज हम आगे के टूल्स देखेंगे. सो फर्स्ट, शेप टूल. Shapes tool is used to draw different filled or unfilled polygonal shapes. क्या है, इसमें हम शेप टूल में क्या कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के फील्ड और अनफील्ड हम पॉलीगॉन शेप्स के या स्क्वायर शेप या कोई रेक्टेंगल शेप हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं. The exclusive features of this tool is rotating image. We can rotate image using this tool to any angle on a 360 डिग्री स्केल. क्या है, इसमें हम जो इमेज है उसे कैसे भी रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री स्केल में. ओके, लेट अस लर्न हाउ टू ड्रॉ स्क्वायर एट वेरियस एंगल यूजिंग द शेप टूल. हम देखते हैं क्या स्टेप्स दिए यहाँ पे हमें शेप टूल यूज करने के लिए. सिलेक्ट द शेप टूल्स फ्रॉम द टूल बॉक्स. क्या करना है, सबसे पहले जो टूल बॉक्स है हमारे टक्स पेंट में, उसमें से हमें शेप्स टूल वाला टूल सिलेक्ट करना है. फ्रॉम द सब टूल बॉक्स ऑन द राइट हैंड साइड चूज द स्क्वायर टूल. कहाँ होता है सब टूल बॉक्स? राइट साइड में. वहाँ से क्या करना है, हमें एक स्क्वायर शेप का जो स्क्वायर शेप है वो चूज करना है. चूज आइदर ब्लैंक स्क्वायर और फिल्ड स्क्वायर. ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. क्या करना है, वहाँ से हमें ब्लैंक या फिल्ड जो भी हमें स्क्वायर चाहिए वो वहाँ से हमें चूज करना है. क्लिक एंड ड्रैग द माउस. द पॉइंटर वेयर यू क्लिक विल बी सेंटर ऑफ द स्क्वायर. क्या करना है, फिर हमें जो माउस है वो हमें यहाँ पे ड्रैग करना है. कहाँ? सेंटर में, ड्राइंग एरिया में. ओके, फिर ड्रैग टिल द स्क्वायर is of the desired size and relax the mouse button when you are satisfied with the size of the square. क्या करना है, हमें कोई भी स्क्वायर में यहाँ पर वो माउस को ड्रैग करना है. जब आपको लगेगा हाँ ये साइज ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका माउस पॉइंटर छोड़ देना है. नाउ क्लिक ऑन द स्पिन एरो इन द ड्राइंग एरिया. क्या करना है आपको, फिर आपका जो माउस है वो क्या करना है, यहाँ पे स्पिन करना है. तो क्या होगा, जो भी आपको जो भी एंगल में चाहिए वो एंगल में ये स्पिन हो जाएगा. We will use this arrow to spin the image at any angle from the center point. क्या होगा, आपका जो भी एंगल में आपको इमेज रोटेट करना है वहाँ से हो जाएगा. 7. Spin the square in any
डायरेक्शन दैट यू वांट, ट्राई टू क्रिएटिंग अ डायमंड। क्या करना है आपको, वो रोटेट स्पिन करते हुए क्या करना है, कोई भी डायरेक्शन में ले जाना है और क्या करना है, डायमंड आपको क्रिएट करना है। क्लिक इन द ड्राइंग एरिया टू सी द फाइनल इमेज। क्या होगा फिर आपके ड्राइंग एरिया में जो भी आपकी फाइनल इमेज है वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। ओके, हम इसे देखते हैं हमें प्रैक्टिकली कैसे करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपके पेरेंट की हेल्प से, जिनके पास टच पेन नहीं है उन्होंने टच पेन डाउनलोड करना है, पर आई होप आपके पास होगा क्योंकि आपने पहले भी ये स्टडी किया है। ओके, क्या करना है, न्यूली पेज लेना है हमें। क्या करना है, ये जो टूल बॉक्स है इसमें से हमें शेप टूल सिलेक्ट करना है, शेप टूल सिलेक्ट करना है। और फिर ये जो सब टूल बॉक्स है इसमें से क्या करना है, ये जो स्क्वायर है ना उसमें से हम फील्ड वाला स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे। ओके, देन यहाँ से कलर लेना है आपको, क्या करना है यहाँ पे ड्रैग करना है। ओके, क्या हो गया, जो ये आपका स्क्वायर शेप है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। फिर क्या है, ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये रोटेट का एरो, इससे क्या करना है आपको, स्पिन करना है माउस को। माउस जो है आपका घुमाना है, तो ये क्या होगा, ऐसे स्पिन होगा, ये रोटेट होता रहेगा। फिर जिस भी एंगल में आपको लेना है उस एंगल में आपको छोड़ देना है। माउस को क्या कर दिया हमने, छोड़ दिया, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो भी हमारा शेप था वो यहाँ क्रिएट हो गया। ओके, आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है। Then next, eraser tool. What if you make a mistake while drawing in ducks? क्या है, जब आपसे कोई डक्स पेन ड्राइंग में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप क्या करते हो? It would be really inconvenient if you had to exit and start again. तो आपको क्या फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर उसको वापस से उसको एग्जिट करो फिर स्टार्ट करो, है ना। तो क्या है, थैंकफुली डक्स ऑफर अस द इरेजर टूल। तो इरेजर टूल डक्स ने क्या किया है, हमें डक्स पेंट ने इरेजर टूल ऑफर किया है। तो उसके लिए हम क्या है, डक्स पेंट को थैंक यू बोल दे के उन्होंने हमें इरेजर टूल ऑफर किया है। इट इज यूज्ड टू इरेज द अनवांटेड पार्ट एंड द मिस्टेक्स। इट इज वेरी इजी टू यूज। क्या कर सकते हैं हम, इसे बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। जो भी हमारा गलत पार्ट है या जो भी हमारा कुछ मिस्टेक हो गया वो पार्ट हमें इरेज करना है तो क्या कर सकते हैं, हम इरेजर टूल से वो हटा सकते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज इट। हम देखते हैं यहाँ पे क्या स्टेप्स दिए इरेजर टूल यूज करने के लिए। फर्स्ट वन, सिलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। क्या करना है, सबसे पहले ये जो टूल बॉक्स है इसमें से हमें इरेजर टूल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द शेप ऑफ द इरेजर फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। सब टूल बॉक्स में क्या है, इसके डिफरेंट शेप दिए थे। यहाँ से क्या करना है, जो भी आपको शेप में इरेज करना है, अगर आपका कोई बड़ा है, आपको कुछ बड़ी मिस्टेक हो गई है वो इरेज करना है तो आप यहाँ से बड़ा शेप ले सकते हो। छोटा अगर करना है तो छोटा शेप ले सकते हो। जो भी शेप है यहाँ से हमें चूज करना है। Bring the mouse pointer in the drawing area. Click and drag on the part of the image that you want to erase. क्या करना है, ये जो माउस पॉइंटर है आपका वो ड्राइंग एरिया में ले जाना है, वहाँ पे ड्रैग करना है या क्लिक करना है आपको, जो भी पार्ट आपको इरेज करना है वहाँ पर। तो क्या होगा, वो पार्ट आपका इरेज हो जाएगा। ओके, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करना है। टेक्स्ट पेंट ओपन हो गया। जो हमने यहाँ पे शेप ड्रॉ किया था पहले उसे ही हम इरेज करते हैं। जो हमारा शेप था उसे हमें इरेज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले ये जो टूल बॉक्स है इसमें से इरेजर टूल हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, फिर सब टूल में से भी हमें कोई भी एक शेप सिलेक्ट करना है। तो हमने स्क्वायर शेप सिलेक्ट कर लिया। तो फिर क्या करना है, माउस यहाँ ड्राइंग एरिया पे आपका माउस पॉइंटर लाके इस पे क्लिक करना या फिर आप ड्रैग करोगे तो भी वो इरेज हो जाएगा। ओके, next, new tool. What do you do when you are writing on a new page in your notebook and there is no more shapes left on the page? क्या करते हो आप जब आपके नोटबुक में आप राइट करते हो और आपका पेज खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हो,
you turn the page and write on the new one. क्या करते हो आप पेज को टर्न करते हो, न्यू पेज पे आप ड्रॉ करते हो या उस न्यू पेज पे आप राइट करते हो. Similarly in Tux we use the new tool to create a new drawing on a new page. क्या करते हो आप Tux Paint में भी क्या होता है, ऐसे ही होता है. जब आपका वो पेज खत्म हो जाता है, वो आपकी ड्राइंग खत्म हो जाती है, तो क्या करना होता है आपको न्यू पेज पे आपको क्रिएट करना होता है. न्यू पेज पे आप आपकी न्यू ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हो. Let's learn how to use the new tool. First one, click on the new tool in the tool box. क्या करना है, इस tool box में से हमें ये जो new tool है उस पर हमें क्लिक करना है. You will be presented with a list of starter drawings and color boxes to start a new project. क्या करना है आपको, जो आपके सामने ये ऐसे बहुत सारे न्यू पेजेस ओपन हो जाएंगे और फिर इसमें से क्या करना है, जो भी आपका न्यू प्रोजेक्ट है आपको उसके लिए जो भी पेज चाहिए यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है. क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन. यहाँ पे डाउन और अप दो बटन है, तो क्या है इसके नीचे भी बहुत सारा आपको न्यू पेजेस होंगे. जो भी आपको ड्राइंग बनाना है, जिस भी टाइप का जो भी आपको कलर का पेज चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो. सिलेक्ट कलर इफ यू चूज एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन. क्या करना है, यहाँ से कोई भी चूज करना है आपको, जो भी आपको पसंद है कलर या फिर जो भी आपको चाहिए आपको चूज करना है. और क्या करना है, यहाँ कॉर्नर में ओपन बटन है, इस पर क्या करना है, क्लिक करना है. अगर आप इस ओपन बटन पे क्लिक नहीं करोगे तो वो आपका न्यू पेज ओपन नहीं होगा. ओके. फिर you will be presented when a blank screen with a background color that you have choose in the last step. क्या किया हमने, जो हमने लास्ट स्टेप में जो भी कलर हमने चूज किया वो क्या हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया उसके बैकग्राउंड कलर के साथ. ओके. नाउ यू कैन स्टार्ट क्रिएट अ न्यू ड्राइंग. क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आपकी जो भी न्यू ड्राइंग है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. प्रैक्टिकली देखते हैं न्यू टूल का यूज कैसे करते हैं. टच पेन को ओपन कर लिया. क्या करना है, इस टूल बॉक्स से हमें न्यू टूल पे सिलेक्ट करना है. क्या हो गया, ये बहुत सारे टूल्स हमें यहाँ, बहुत सारे न्यू पेजेस हमें यहाँ पे ओपन हो गए. यहाँ से क्या करना है, डाउन पे हमें लेकर जो भी हमें कलर चाहिए, जो भी हमें चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं. हम ये कलर पे करते हैं. ओके. क्या हो रहा है, यहाँ न्यू बटन पे क्लिक करोगे, उस पर डबल क्लिक करोगे तो भी वो ओपन हो जाएगा. हमारा बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड के साथ हमारा जो न्यू पेज है वो ओपन हो गया. यहाँ पे आप जो भी आपको ड्राइंग करना है यहाँ कर सकते हो. इस तरह से आप जो भी आपको ड्राइंग कर सकते हो यहाँ पर. नेक्स्ट, ड्रिप मैजिक. हैव यू एवर सीन वाटर स्प्रिंकल ऑन अ ड्राइंग मेड विथ स्केच पेन. आपने कभी स्केच पेन से पिक्चर ड्रॉ किया है, सबने तो किया ही होगा. और पर उस पर कभी पानी गिर गया आपसे, उस पर कभी पानी स्प्रेड हो गया तो क्या हो जाता है उस पर, व्हाट हैपेंस टू दैट ड्राइंग. क्या हो जाता है उस ड्राइंग पे, इट गेट अ ड्रिप इफेक्ट इन विच द लिंक स्कैटर्स अवे लाइक वाटर. क्या होता है उस पर, अगर पानी गिर जाता है तो क्या होता है, वो ड्रिपिंग इफेक्ट हो जाता है. उसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई ड्राइंग है उस पर पानी गिर जाता है तो क्या होता है, वो जो भी वर्ड है या जो भी कलर है वो ऐसे ड्रॉ हो जाता है, नीचे नीचे बिखर जाता है, वो सब ऐसे नीचे आ जाता है. उसे क्या कहते हैं, ड्रिपिंग इफेक्ट, ड्रिप मैजिक कहते हैं उसे, ड्रिप इफेक्ट कहते हैं. We can have a similar effect in Tux Paint too without need to spill water over the monitor. क्या होता है उस पर, हम वैसे ही सेम इफेक्ट हमें किस में दिया गया, टक्स पेंट में भी हमें दिया गया है. पर जरूरत है क्या हमें मॉनिटर पे वाटर स्प्रेड करने की, नहीं, हमें ऑलरेडी टक्स पेंट में दिया गया है. लेट्स लर्न हाउ टू डू इट. हम देखते हैं वो कैसे करना है. सो फर्स्ट ओपन अ न्यू फाइल इन टक्स पेंट एंड सिलेक्ट अ बैकग्राउंड ऑफ योर चॉइस. क्या करना है हमें, जो हमें न्यू टूल सीखा था उससे क्या करना है, हमें न्यू फाइल यहाँ पे ओपन करनी है. जो भी आपको बैकग्राउंड कलर पसंद है उस कलर से यहाँ पे बैकग्राउंड लेना है. सेकेंड, यूज द टेक्स्ट टूल एंड एंटर द फॉलोइंग टेक्स्ट. क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेना है हमें और कोई भी यहाँ पे जो भी आपका वर्ड है या फिर जो भी आपकी लाइन है यहाँ पे हमें
टेक्स्ट करना है। यहाँ क्या दिया है, ट्राइंग फॉर अ ट्रिप, यहाँ से हमें टेक्स्ट करना है। थर्ड, सिलेक्ट द मैजिक टूल, चूज द ड्रिप इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। क्या करना है, सबसे पहले ये टूल बॉक्स से हमें मैजिक टूल चूज करना है और फिर क्या करना है, इधर सब टूल से हमें ड्रिप इफेक्ट चूज करना है। ड्रैग द मैजिक wand over the text to add dripping effect to it। क्या करना है, जो यहाँ से क्या करना है, हमें ड्रिपिंग इफेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया और फिर वो जो स्टिक आती है यहाँ पे, वो क्या करना है, हमें यहाँ पर ड्रिप करना है। ओके, द मैजिक शुड नाउ हैव अ ड्रिपिंग इफेक्ट। क्या होगा, वो मैजिक होगा वो यहाँ पे ड्रिपिंग इफेक्ट हमें शो हो जाएगा। देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। टेक्स्ट पेन ओपन करना है। ओके, देन यहाँ से हमें पहले न्यू पेज लेना है, न्यू टूल से। क्या करते हैं, हम कोई न्यू पेज ले लेते हैं, जो भी आपको चाहिए न्यू पेज हम यहाँ से ले लेते हैं। ओके, फिर क्या करना है, हमें यहाँ से टूल्स में से जो मैजिक टूल है उस पर हमें क्लिक करना है, मैजिक। ओके, देन क्या करना है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट लेना। सबसे पहले हमें कोई टेक्स्ट करना है, फिर हम मैजिक टूल लेंगे। ओके, हमने टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट करते हैं। आप आपका नाम भी टेक्स्ट कर सकते हो, हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट करते हैं। हमने हमारे स्कूल का नाम यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया। फिर क्या करेंगे, हम मैजिक टूल सिलेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, सब टूल से हमें कौन सा लेना है, सबसे पहले ड्रिप लेना है सबसे पहले। ओके, ड्रिप फॉर्म। क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जो स्टिक आ गई, मैजिक स्टिक आ गई, यहाँ पर ये क्या करना है, जो भी वर्ड है हमें इस पे क्लिक करना है। क्या हो गया, ये डिप हो गया ना, ये सब ऐसे फैल गया ये सब। जैसे हमारी स्केच पेन वाली ड्राइंग पे हम पानी डाल देते हैं, गिर जाता है तो कैसे स्प्रेड हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी वो इफेक्ट हो जाएगा। Edges effect. Okay, edges effect is a unique feature of the tux pen. Let's see how to it work. क्या है ये, बहुत यूनिक फीचर है इसका। ओके, तो हम देखते हैं इसे कैसे वर्क ये कैसे वर्क करता है ये इफेक्ट। क्लिक ऑन द शेप टूल एंड सिलेक्ट एनी फील्ड शेप फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई भी शेप लेना है, फील्ड कोई भी शेप लेना है और यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। सब टूल बॉक्स में सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। सेकेंड, सिलेक्ट द मैजिक टूल एंड चूज एजेस फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। क्या करना है, फिर मैजिक टूल हमें सिलेक्ट करना है और फिर क्या करना है, उसमें से जो एजेस टूल्स फॉर्म है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है सब टूल बॉक्स से। ड्रैग द मैजिक वॉन्ड ड्रैग द मैजिक वॉन्ड ओवर द एंटर शेप। क्या करना है, इसमें हमें वो ड्रैग करना है यहाँ पर। ओके, यू विल नोटिस दैट द एजेस ऑफ द शेप स्टार्ट अपीयरिंग। क्या होगा, यहाँ पे पूरा हो जाएगा। फिर हमें दिख रहा है यहाँ पे कैसे हो गया ये पूरा एजेस इफेक्ट, ऐसे हो जाएगा। प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे करना है। पहले हमने ले लिया कोई भी न्यू पेज। ओके, फिर क्या करना, हमें शेप टूल्स में जाकर कोई भी एक शेप यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो हम कोई भी कलर ले लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ओके, और फिर क्या करना है, मैजिक टूल में जाना है हमें। मैजिक टूल में जाकर एजेस इफेक्ट हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। ओके, फिर क्या करना है, वो ये मैजिक स्टिक आ गई, इसे क्या करना है, पूरे इसमें हमें क्या हो गया, पूरा हो गया। क्या है ये, इफेक्ट है, एक फॉर्म है मैजिक टूल। इस तरह से आप सब मैजिक टूल यूज कर सकते हैं। Amazing fact. Tux Paint has been translated in more than 85 languages. कितने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ है टक्स पेंट? 85 लैंग्वेज में. And many Indians have actively participated in translating Tux Paint into
वेरियस लैंग्वेजेस क्या है, जो कई इंडियन लोगों ने क्या किया है, इसे और भी इंडियन लैंग्वेज में टक्स पेंट को ट्रांसलेट किया। तो कौन कौन से इसमें ट्रांसलेट किया? तमिल, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, इन सब लैंग्वेज में भी कुछ इंडियंस ने इसको टक्स पेंट को ट्रांसलेट किया है। तो ये जो टक्स पेंट आज हमने न्यू टूल्स सीखे, ये सब आपको आपके घर पे प्रैक्टिस करना है। और अगर आपके पास टक्स पेंट नहीं है तो आपके पेरेंट्स की हेल्प से आपको वो डाउनलोड करना है, ओके, और प्रैक्टिस करते हैं।